मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस इलाके के जिला अस्पताल में तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की नाराजगी सीएमएस मुरादाबाद जिला अस्पताल से थी। दरअसल मुरादाबाद में एक कर्मचारी की ड्यूटी यात्रा में लगी थी, जिसमें यात्रा को लेकर ड्यूटी लगने पर कर्मचारियों के द्वारा ये कहा गया था कि मुरादाबाद के जिला अस्पताल में जो कर्मचारी तैनात है उसकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसे उपचार के लिए मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका उपचार किया जा रहा था। आक्रोशित कर्मचारियों ने एक साथ इकट्ठा होकर सीएमएस के ऑफिस में पहुंचकर अपनी बात रखी है। सीएमएस से अपनी तमाम नाराजगी जाहिर की गई है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर कर्मचारियों से जानकारी की गई तो कर्मचारियों के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाते हुए जानकारी देते हुए बताया है। मैम, आपका नाम और डेजिग्नेशन जानना चाहूँगी। मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, ओटी इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर प्रतिमा शर्मा। जी, आज आपने सीएमएस से मिले थे, क्या आपकी मांगे रही और क्या वजह थी आपकी? आज वैसे तो हमारी बहुत सी मांगे हैं, लेकिन आज जो उन्होंने किया है, जो मेरी स्टाफ है वो ओटी की रूपिका। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जो हमारे यहाँ ओटी में बहुत अच्छी स्टाफ है, बहुत काम करती है। वो कल से उसकी तबीयत बल्कि 2-3 दिन से ही खराब थी, लेकिन वो टैबलेट्स ले रही थी। कल सुबह उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर रविंदर को दिखाया, उन्होंने उसे एडमिट कर लिया, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया। लेकिन अभी उसे मतलब रिलीफ नहीं मिला। लेकिन आज सुबह सीएमएस ने उसे बुलाए, डॉक्टर रविंदर को बुलाया, डॉक्टर ओझा को बुलाया। सारी रिपोर्ट्स उसके आई थी कि उसको प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने बुला के उन्हें धमकी दी कि आप मतलब ये डॉक्टर का कहना है, ये डॉक्टर रविंदर का कहना है, डॉक्टर ओझा के उनसे प्रेशर मतलब उनको प्रेशराइज करके उसकी छुट्टी करवाते हैं कि मतलब उसकी छुट्टी करो, और उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी। वो बहुत रो रही थी। ठीक है, इसी बात में हम लोग सब इकट्ठे हुए। ठीक है, और मांगे तो है ही हमारी, जो हमारे काम नहीं हुए आज तक। सर्विस बुक का है, एसीपी का, और भी बहुत से काम है जो ऑफिस के होते हैं, वो काम नहीं होते। ये साफ हम उनके पास जाते हैं, सोल्यूशन देते ही नहीं है, कुछ भी सुनते ही नहीं है अधिकारी लोग हमारे। और जीत वाले हैं, उनकी सैलरी जो है कभी भी रुक जाती है, कभी भी मतलब लेट आती है, कभी रुक जाती है। वो जाते हैं तो उनको तो भगा दिया जाता है, उनको तो सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। एरियर नहीं मिला है उनको 2 साल से, जो हमारे जीत वाले बच्चे हैं। अब आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? मुलाकात हुई आपकी, क्या आश्वासन दिया गया? अभी उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम मतलब आगे देखते हैं कि क्या करना है, लेकिन अभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है उन्होंने कि हम कुछ संतोषजनक कि हमारा कुछ होगा, मतलब कुछ करेंगे वो लोग। आप लोगों का क्या स्टैंड है? आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में देखते हैं कि आगे क्या रखा जाएगा, आगे क्या क्या करेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर जो है मोबाइल चला देते हैं, काम नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग अब मोबाइल चला रहे हैं, वो सारे मैसेज मोबाइल में आते हैं। अर्जेंट मीटिंग के मैसेज मोबाइल में आते हैं घंटे पहले। अगर हम ना देखें तो हम कैसे पहुंचेंगे? और अगर सब मोबाइल चला रहे हैं, मान लो डॉक्टर भी मोबाइल चला रहे हैं या, तो ये काम कैसे हो रहा है? ओटी में 74-100 केस हो रहे हैं। लास्ट मंथ 74 स्पाइनल लगे थे, जिए हुए थे, 20 जिए हुए थे। तो वो कैसे हुए? बिना असिस्टेंट, बिना स्टाफ नर्स के, बिना कर्मचारी के तो हो नहीं गए वो। तो कैसे गए? क्या इनकी कहीं ड्यूटी भी लगी एपेंडिसाइटिस से? हाँ, इनकी ड्यूटी थी, अमरनाथ की ड्यूटी थी 28 तारीख से, 26 से 3 की। इस मामले को लेकर सीएमएस मुरादाबाद के द्वारा पूरे मामले का संज्ञान लिया गया और मामले में कर्मचारी को लेकर जो पूरा प्रकरण चल रहा है उसमें आश्वासन दिलाने की बात कही गई है। और कर्मचारी को अगर वो पीड़ित हैं और उनकी तबीयत खराब है तो उसमें पूरी मदद का आश्वासन मुरादाबाद की सीएमएस के द्वारा दिया गया है। मैम, भारी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी अभी आपके कक्ष में आए थे और जो है कई उनके गंभीर आरोप है, क्या पूरा मामला है? आखिर क्यों खत्म हुआ है स्वास्थ्य कर्मी? एक नर्सिंग ऑफिसर हैं जिनकी रूपिका चौहान, जिनकी अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी लगी थी और 26 को उनको अमरनाथ यात्रा के लिए जाना था। तो मेट्रन द्वारा उनको जब कल पत्र उपलब्ध कराया गया कि आप ड्यूटी ज्वाइन कर लें, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो 3-4 दिन से पीड़ित थी, पेन हो रहा था पेट में, तो जिसकी सूचना उन्होंने मुझे नहीं दी थी। और कल वो भर्ती हुई हैं चिकित्सालय में अपेंडिसाइटिस करके, और अभी चिकित्सालय में भर्ती है। तो उनकी सूचना उनकी ड्यूटी कटवाने के लिए भेज दी जाएगी मुख्यालय में, जहाँ जहाँ से पत्र आया है प्रमुख सचिव, महानिदेशक और जहाँ पर डायरेक्टर ऑफ कश्मीर से
पत्र आया तो उनको सूचना भेज दी जाएगी कि वो इस तरह से भर्ती है। कुछ आरोप और भी लगाए गए हैं कर्मचारी द्वारा बताया जा रहा है कि बैंक के द्वारा कुछ हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती के साथ कुछ बातें पेश आए और उसके बारे में भी शिकायत ऐसे शिकायत जैसे कभी कोई मरीज देख रहे हैं, कभी कभी ऐसे इस तरह की शिकायतें आती हैं मरीजों की कि लाइन लगी है तथा कर्मी जो स्वास्थ्य कर्मी है वो मोबाइल देखने में व्यस्त हैं, जिसमें जूनियर डॉक्टर भी होते हैं। तो मेरी तरफ से सबको यह हिदायत दी गई है जब मरीज लाइन लगी है तो कम से कम आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और पहले मरीजों की समस्या सुने, उसके बाद ही मोबाइल। अभी क्या बातचीत आपकी रही है और क्या इसमें आगे ऐसी कोई बातचीत कोई खास इस तरह का वो नहीं था, इस तरह की थी कि कर्मचारियों की कोई समस्या है तो वो सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं, कुछ उनकी होंगी तो आगे बैठ के सॉल्व कर लिया जाएगा। शिकायत डायरेक्ट आपसे है क्या? शिकायत डायरेक्ट मुझसे है क्योंकि मैं चेयर पे बैठी हूँ और मेरे को तो सारी व्यवस्था देखनी है अस्पताल के मरीजों आने वाले मरीजों की भी और अपने कर्मचारियों की भी। किस तरीके से निस्तारण करेंगे शिकायत? आपस में मिल बैठ के निस्तारण किया जाएगा। मरीजों की तो सेवा सर्वोपरि है, मरीजों का तो ध्यान रखा ही जाएगा। मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित जिला अस्पताल में इस पूरे प्रकरण में 2 घंटे तक काम प्रभावित रहा है। ओपीडी के तमाम स्वास्थ्य कर्मी एक साथ मुरादाबाद के जिला अस्पताल की सीएमएस के पास पहुंचे थे और अपनी तमाम समस्या रखी थी। सीएमएस ने आश्वासन दिया है कर्मचारियों की तमाम समस्याओं का निस्तारण होगा। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। राजा मसाला।